Everybody is asking which vaccine is better, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। सब आज यही सर्च कर रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन हमें लगानी चाहिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों में से कौन सी बेटर है। बहुत सारी स्टडीज आई जिनके अकॉर्डिंग किसी में कुछ रिपोर्ट्स आई कि कोविशील्ड लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, या फिर कोवैक्सीन लगाने के बाद आपको कुछ हार्ट इश्यूज हो रहे हैं। बट आज हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में अभी एक नई स्टडी आई है, अकॉर्डिंग टू दैट कोविशील्ड प्रोड्यूसेस मोर एंटीबॉडीज देन कोवैक्सीन। अब हम इसे भी समझेंगे कि कैसे कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है कोवैक्सीन से। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाय गाइस, माय नेम इज श्रवण यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि हाउ कोविशील्ड इज प्रोड्यूसिंग मोर एंटीबॉडीज देन कोवैक्सीन, और उसके साथ साथ कौन कौन दोनों में से कौन सी वैक्सीन बेटर है, या फिर दोनों के ही रिजल्ट्स कैसे हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। So guys, today's topic is Covishield produces more antibodies than Covaxin. एक रिपोर्ट आई है, नई एक स्टडी हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट कोविशील्ड जो है फर्स्ट डोज के बाद 10 टाइम्स मोर एंटीबॉडीज बनाती है कोवैक्सीन से। बट गाइस, दिस स्टडी इज लिमिटेड। आप ये मत सोचिए कि ये कंप्लीटली रिलायबल है, बिकॉज ओनली 552 हेल्थ केयर वर्कर्स को इसमें लिया गया और उन पर ये टेस्ट किया गया, जिसमें से 325 मेल्स हैं एंड 227 फीमेल हैं। तो 456 लोगों को तो कोविशील्ड दी गई एंड 96 को कोवैक्सीन दी गई। सो ये क्या हेड टू हेड कंपटीशन भी नहीं। अगर दोनों को इक्वल नंबर ऑफ पीपल को कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दी जाती तो हम उसको कंसिडर कर सकते थे, बट ये इक्वल नहीं है। बट स्टिल जो इसकी फाइंडिंग्स आई हैं हम उनको समझते हैं। तो सिंगल डोज के बाद व्हेन यू गेट अ सिंगल डोज ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, तो कोविशील्ड जो है 10 टाइम्स मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है कोवैक्सीन से। तो गाइस, एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट क्लिंग टू द वायरस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम इन्वेडिंग द बॉडी सेल्स। तो ये वायरसेस जो होते हैं ये एंटीजेंस होते हैं, मतलब फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी जिनको जानती नहीं है, जिनके बारे में आपकी बॉडी को पता नहीं है। तो जब ये आपकी बॉडी में आते हैं तो बॉडी आपकी रिएक्ट करना स्टार्ट करती है टू प्रिवेंट वायरसेस और प्रिवेंट देम टू हार्म योर बॉडी। मतलब वायरस आपकी बॉडी सेल्स को हार्म ना करे, तो उसके लिए बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस के साथ चिपक जाते हैं और उसको आपकी बॉडी सेल्स को हार्म करने से रोकते हैं। एंटीजेंस को आपकी बॉडी सेल्स को हार्म करने से रोकते हैं। सो गाइस, सीरो पॉजिटिविटी क्या होती है? अब आपने एंटीबॉडी समझा। अगर इनकी जो प्रेजेंस होती है, हम देखें कि प्रेजेंस की बात करें कि एंटीबॉडीज की प्रेजेंस आपके ब्लड सीरम में कितनी है, उसको हम कहते हैं सीरो पॉजिटिविटी। जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज की प्रेजेंस आपकी बॉडी में होगी, ब्लड शुगर में होगी, ब्लड सीरम में होगी, उतना ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी होगी। तो फर्स्ट फाइंडिंग के बाद क्या हुआ कि जो लोग जिनको कोविड नहीं था, अभी तक कोई कोविड नहीं हुआ है, उनकी जो सीरो पॉजिटिविटी रेट आई आफ्टर कंप्लीट 2 डोजेज, उनको दोनों डोज देने के बाद क्या रही? कोविशील्ड के लिए 97.8% रही और कोवैक्सीन के लिए 79.3% रही। वही जो लोग जिनको अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ पहले, 1.5 महीने पहले कोरोना वायरस हो चुका था, उनको जब फर्स्ट डोज दी गई तो बोथ द वैक्सीन हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। दोनों ही वैक्सीन देने के इनिशियल फर्स्ट डोज देने के बाद ही सीरो पॉजिटिविटी 100% रही बोथ डोजेस के लिए। अब सीरो पॉजिटिविटी रेट इज सिग्निफिकेंटली मोर इन पार्टिसिपेंट विद एन एज ऑफ 60 और लेस। जो 60 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके लिए जो सीरो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा रही दोनों ही डोज में, बट उससे ज्यादा एज वालों के लिए कंपैरेटिवली कम रही व्हेन वी कंपेयर बोथ। तो अगर आपको कोविड हुआ है तो आपकी एंटीबॉडीज जो है, सीरो पॉजिटिविटी जो है वो 100% रही फर्स्ट डोज के बाद ही। अगर कोविड नहीं हुआ है तो इन दैट केस आपको कोविशील्ड अगर आप लेते हैं तो दोनों डोज होने के बाद आपकी बॉडी में की सीरो पॉजिटिविटी रेट जो है 97.8% एंड कोवैक्सीन के बाद 79.3% रहने वाली है। सो इससे ये समझ आ रहा है आपको कि कहीं थोड़ा कोविशील्ड अच्छा वर्क कर रही है, बट और भी फैक्टर्स हैं जिनको हम देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि बोथ द वैक्सीन आर इक्विवेलेंट एंड दोनों का ही यूसेज बहुत अच्छा है। ठीक है,
अमंग द कैप्चर कोमॉर्बिडिटीज का मतलब क्या होता है, जिनसे ऐसी बीमारियां जिनसे जान जा सकती है लोगों की, जो आपकी बॉडी में होती है, जैसे डायबिटीज। सो अगर टाइप 2 डायबिटीज वाले जो लोग हैं उनके लिए जो वैक्सीन है उसके बाद सीरो पॉजिटिविटी रेट जो है कंपैरेटिवली कम है दोनों ही वैक्सीन में। एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि विमेन जो है उनकी जो एंटीबॉडी जो है वो 9% ग्रेटर एंटीबॉडी बनती है कंपेयर टू मैन। तो दोनों में से बेटर कौन सी है? क्वेश्चन फिर उठता है कि सर इतनी चीजों को डिस्कस करने के बाद which vaccine is better? Both vaccine induce seropositivity to anti-spike antigen in 95% of SARS-CoV-19. So क्या है, दोनों ही में 95% जो है स्पाइक होता है सीरो पॉजिटिविटी में, बोथ वैक्सीन में। इंडिविजुअल जो आप रिकवर हो चुके हैं कोरोना वायरस से उनके तो 100% अप्रोक्सीमेटली 100% सीरो पॉजिटिविटी बन रही है, एंड जो जिनको कोविड नहीं हुआ है उनके लिए भी इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। कोई रियल डिफरेंस नहीं है दोनों ही वैक्सीन में, दोनों ही हेड टू हेड। देखो, एक तो ये कंट्रोल ट्रायल था, हेड टू हेड कंपटीशन नहीं था, तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये बताना डिफिकल्ट है। बट इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे व्हाट इज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। जब हम इसको समझेंगे तो लगेगा कि कोवैक्सीन ज्यादा बेटर है कोविशील्ड से। तो बोथ द वैक्सीन हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। दोनों ही वैक्सीन में कुछ एक कोविशील्ड एंटीबॉडीज जनरेट करने में ज्यादा बेटर है, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कोवैक्सीन ज्यादा बेटर। अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता क्या है? समझिए कि आपने दोनों ही वैक्सीन के शॉट्स ले लिए हैं, कोविशील्ड के 2 शॉट ले लिए या कोवैक्सीन के 2 शॉट ले लिए, मतलब आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद भी आपको वायरस हो सकता है। तो क्या हुआ, टोटल 27 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हुए, जिसमें 4.9% रिकॉर्डेड अमंग रिस्पोंडेंट हु हैड रिसीव्ड बोथ द डोजेस। जिन्होंने दोनों डोज ले ली उनमें 4.9% को, 27 लोगों को, जो हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें 27 लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ, मतलब वैक्सीन लेने के बाद भी उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ। हालांकि जो वैक्सीन लेने के बाद जो कोविड इन्फेक्शन उनको हुआ वो बहुत माइल्ड था, वो डेडली नहीं था, और बहुत जल्दी वो लोग रिकवर भी कर गए। तो स्टडी में पता चला कि कोविशील्ड जिन्होंने ली है उन लोगों में 5.5% को ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ, वही कोवैक्सीन जिन्होंने ली थी उनमें ओनली 2.2% को ही क्या हुआ है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ। मतलब वैक्सीन लेने के बाद उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ। बाकी अगर इस लिहाज से हम देखेंगे तो कोवैक्सीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फर्स्ट शॉट के बाद, ये तो था कंप्लीट शॉट के बाद 27, बट फर्स्ट शॉट के बाद 30 पार्टिसिपेंट 6.1% को, जिनको पहले कोई कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ, मतलब कोविड हो गया। बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि कोविड हुआ भी तो वो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, उसने बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट किया नहीं बॉडी पे। तो इट इज मस्ट कि यू शुड टेक एनी वैक्सीन, दोनों में से कोई भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीन लें, और ये नहीं है कि आपको कोविड हो चुका है तो आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है 4 महीने 3 महीने, आप आफ्टर 1.5 मंथ आप वैक्सीन को ले सकते हैं, कोई सी की भी फर्स्ट डोज आपको लेनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है स्टडी का कि बोथ वैक्सीन वर सीन टू बी प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट प्रोटेक्शन ऑन द ग्राउंड। दोनों ही वैक्सीन से आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। स्टडी शोज दैट वैक्सीन आर वर्किंग फाइन, वैक्सीन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। नीड टू स्पीड अप वैक्सीनेशन ड्राइव, हमको ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसको बहुत बढ़ा देना चाहिए। राइट नाउ एट प्रेजेंट क्या है, ओनली 4% इंडियंस हैं जिन्होंने कंप्लीट बोथ डोजेज जो ली हैं, और ओनली 15% लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज ली है। तो हमको ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, इसकी स्पीड बहुत बढ़ानी होगी, जिससे पूरे देश को वैक्सीन जो है मिल सके। अब डिफरेंस समझ लेते हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है। सो गाइस देखिए, कोवैक्सीन जो है ये एक तरह से खुद कोरोना वायरस जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आपको कोरोना वायरस दिया जाता है, डेड वायरस जो है ना कोरोना, वही आपको वैक्सीन के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये जो वर्क करती है ये होल विरियन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल ड्राइव टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है कोवैक्सीन। मतलब ये कंप्लीटली जो वायरस है आपका वही आपको दिया जाता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, एंड
ये आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता कोरोना वायरस से, बट आपके इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर देता है डिफेंस मैकेनिज्म बनाने के लिए। मतलब जैसे हमने अभी समझा था कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी वाला जो सिचुएशन थी कि एंटीबॉडीज जो क्रिएट होती हैं जब कोई फॉरेन एलिमेंट्स अपनी 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 बॉडी में, एंटीजन कोई आता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। वो एक तरह से फॉरेन एलिमेंट पहले ही आपकी बॉडी में डाल दिया गया है और आपकी बॉडी को बता दिया गया है कि ऐसा एलिमेंट आपकी बॉडी में कभी आ सकता है। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि हम इस वायरस से लड़ सकेंगे, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। वेल वी टॉक अबाउट कोविशील्ड, तो कोविशील्ड में एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म लिया गया। यहाँ तो क्या डेड वायरस प्लेटफॉर्म लिया गया था, वही कोरोना वायरस को डेड फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड एट्यूनेटेड फॉर्म में जिसको हम कहते हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस किया आपकी बॉडी को। इसमें चिंपांजी का एडिनो वायरस CHADOX1 नाम से एक वायरस है चिंपैंजी का, उसको मॉडिफाई करके एक कैरियर बनाया गया, उसे एज अ कैरियर एक प्लेटफॉर्म बनाया, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म, और उसके थ्रू कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन, जो आपने कोविड-19 की फॉर्म देखी होगी उसपे स्पाइक्स बने हुए थे कांटे जैसे, वो स्पाइक प्रोटीन जो है उसके थ्रू भेजा जाता है ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन बॉडी में, और जो जाकर वायरस इन्फेक्ट नहीं करता आपकी बॉडी को, बट प्रिपेयर कर देता आपके इम्यून सिस्टम को इन एंटीजन से, इन वायरसेस से लड़ने के लिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कोविशील्ड एंड वैक्सीन में क्या डिफरेंस है, और दोनों ही वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है देश में, तो हमें वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, वहां आपको करंट अफेयर्स अपडेट मिलते रहेंगे। एंड अगर आपको इन वीडियोस के PDF फॉर्म चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको टेलीग्राम पे इनके PDF फॉर्मेट मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।